हाय बच्चों, लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स में हमने 3 लॉज देखे थे और लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है वो इससे पहले शॉर्ट्स में मैंने आपको समझाया था। तो 3 में सबसे फर्स्ट लॉ है लेविग्स लॉ ऑफ मिनिमम। तो जो लेविग्स साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, तो ये जो लॉ है वो प्रपोज्ड बाय जस्टिस वोन लेविग, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने बताया कि लिमिटिंग फैक्टर कोई भी एक फैक्टर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट कोई भी एक फैक्टर अगर वो बहुत कम अमाउंट में भी उस ऑर्गेनिज्म को चाहिए और अगर उसकी स्कार्सिटी है तो उस ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को वो इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज लिमिटेड बाय द स्कार्सेस्ट रिसोर्स, जिसे हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, रेदर देन द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। जो अभी मैंने आपको समझाया कि ऑब्वियस है कि अगर टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल है कोई बात नहीं, बट एक फैक्टर भी ऐसा है जो उसकी स्कार्सिटी है तो वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। और ग्रोथ इज कंट्रोल्ड बाय द रिसोर्स इन शॉर्टेस्ट सप्लाई रिलेटिव टू द ऑर्गेनिज्म नीड्स, ठीक है। तो यहाँ कीवर्ड क्या ध्यान देना है, तो यहाँ रिसोर्स स्कार्सिटी आपका क्या है, कीवर्ड है। इवन इफ ऑल अदर रिसोर्सेज आर एबंडेंट द डेफिशिएंसी ऑफ दिस वन फैक्टर इनहिबिट्स द ग्रोथ। एक फैक्टर की भी अगर डिफिशियंसी होगी तो उस ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जैसे कि एनिमल की बात करें तो विटामिन B12 बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन अगर उसकी स्कार्सिटी हो जाए तो आपको डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक उसी तरह प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत सारे फैक्टर की नीड होती है, अगर उसमें से किसी भी एक चीज़ की कमी हो जाए तो प्लांट का ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा। तो लिमिटिंग फैक्टर डिटरमिन द ओवरऑल सक्सेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। और डिटेल वीडियो में मैं थोड़ा और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी आप इतना समझिए कि लेविग्स लॉ ऑफ मिनिमम में क्या होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।